बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 10 जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 10 किंगडम एनिमिलिया। तो बड़ा जी देखें कि एक तस्वीर मैंने लगा दी है। तो इंट्रोडक्शन। एनिमल किंगडम इंक्लूड्स ऑल द एनिमल्स। एनिमल किंगडम में तमाम जानवर शामिल हैं। वर्ड मीनिंग। द नेम एनिमिलिया इज़ ड्राइड फ्राम लैटिन अनिमा ब्रेथ और साउल। साउल यानी रूह जो है उससे। तो अब बड़ा जी एनिमल्स को यानी सांस के लेने को भी कहते हैं और सोल रूह को कहते हैं। तो इन दो के लिए ये लफ्ज़ अनीमा जो है वो लतीनी ज़बान में इस्तेमाल किया जाता है। ओल्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ट्रेडिशनल टू किंगडम सिस्टम द मल्टी सेलर एनिमल्स वर रेफर टू एज ब्रॉडली एज मेटाजोआ। अगर आप बड़े नीचे तस्वीर को देखें तो आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि किंगडम एनिमिलिया जो है वो यू मेटाजोआ पर मुश्तमिल है। नीचे प्रोटिस्ट इंसेस्टर्स हैं, फिर वो उससे जो एनिमल्स की इब्तदा होती है उन एनिमल्स के दो सब किंगडम्स बनाई गई हैं, यू मेटाजोआ और पैराजोआ। पैराजोआ जो है वो एनिमल्स हैं जिनमें टिश्यूज़ नहीं पाए जाते, यानी कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ या स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। फाइलम पोरीफेरा इसकी एग्जांपल है। यू मेटाजोआ जो है उसके फिर दो डिवीजन्स बना दिए गए हैं, एक दो बल्कि डिवीजन की बजाय ग्रेड हम कह देते हैं, ग्रेड बायोलिटेरिया, ग्रेड रेडिएटा। रेडिएटा जो इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, इसमें फाइलम स्नाइडेरिया, सलेंट्रेटा, जेली फिश वगैरह इसमें शामिल हैं, सी एनीमोन, हाइड्रा जो है। ग्रेड बायोलिटेरिया के फिर तीन जो है वो बॉडी केविटी की बुनियाद पर जो है एस्लूमेट्स जिनमें बॉडी केविटी नहीं पाई जाती, सूडोस्लूमेट्स जिनमें फॉल्स बॉडी केविटी पाई जाती है, और स्लूमेट्स जो हैं इनमें क्या पाए जाते हैं, ट्रू बॉडी केविटी पाई जाती है। एस्लूमेट्स में भी एक फाइलम आता है, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस प्लेनेरिया का, और सूडोस्लूमेट में भी एक आता है स्क्लीमेंथस नीमाटोड्स का, राउंड वॉर्म्स जिन्हें हम कहते होते हैं। और इसी तरह से जो है वो स्लूमेट्स में जो वो फिर दो हैं, डिटीरियोस्टोम्स, प्रोटेरोस्टोम्स। तो ये इसमें फिर बाकी फाइलम जो है वो सारे आ जाते हैं। फाइव किंग बड़े ओल्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ट्रेडिशनल टू किंगडम्स द मल्टी सेलर एनिमल्स वर रेफर टू ब्रॉडली एज मेटाजोआ, ठीक है, टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वन सेल्ड एनिमल्स कॉल्ड प्रोटोजोआ। तो लेकिन किंगडम फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन दिस टेक्स्ट बुक वी हैव, ये सारे हेडिंग्स आपने किताब पे बना लेने हैं। We have followed the five kingdom classification system introduced by Robert Whittaker. In this system of classification, the ट्रेडिशनल प्रोटोजोआ बिलोंग टू किंगडम प्रोटोस्टा। तो अब सिर्फ रह गया कौन सा जी, मेटाजोआ। मेटाजोआ के फिर दो सब किंगडम्स बनाई गई, यू मेटाजोआ और पैराजोआ। व्हाट आर एनिमल्स? बड़ा जी हम कौन ऑर्गेनिजम्स को एनिमल्स कहते हैं? किंगडम एनिमिलिया कंसिस्ट्स ऑफ ऑल एनिमल्स विच आर मल्टीसेलर, एक, डिप्लॉयड दो, यूकैरियोटिक तीन, इंजेस्टिव चार, हेटरोट्रॉफ्स पाँच, डेवलप फ्रॉम टू डिसिमिलर हैप्लॉयड गैमेट्स, लार्ज एग एंड स्मॉल स्पर्म, यानी ये भी जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो, और फिर एम्ब्रियो से जो है वो अगला एनिमल बनता है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस वेरियस ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स विद डिटेल्स ऑफ द फाइला इन योर क्यूरिकुलम। ओरिजिन ऑफ एनिमल्स जो है, virtually all biologists agree that animals evolved from prototysts, ठीक है ना जी। however which prototist, when and in what sort of environment are the questions are actually debated, जिनके ऊपर अभी भी रिसर्च हो रही है या बहस जारी है। ग्रेड रेडिएटा। तो बड़े ही पहले ग्रेड रेडिएटा का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है, इन दिस ग्रुप एनिमल्स with radial symmetry have been included. All animals which are included are also diploblastic. Diploblastic यानी the whole body consists of two layers of cells, ectoderm and endoderm. Definition: this is a condition or organization in which the parts of the body, बड़ी definition साथ image आप देख रहे हैं, ठीक है। This is a condition or organization in which parts of the body are arranged around a central axis in such a way that any plane passing through the central axis divides the animal in halves that are almost mirror image of each other. Example given as in Cnidaria, Coelenterate. Example: the cylindrical body of a sea anemone can be cut into two equal halves vertically in any plane. तो
बेटा ये ग्रेड बायलिटेरिया जो है इसके दिस ग्रुप में बायलिटरल सिमेट्री वाले डेफिनेशन इन एन एनिमल वेयर द राइट साइड इज़ अप्रॉक्सीमेटली द सेम एज लेफ्ट साइड। हम ह्यूमंस भी बायलिटरल हैं वेयर देयर इज़ अ डिस्टिंक्ट इंटीरियर एंड as said to have bilateral symmetry. The animals can be divided into two equal parts by an imaginary line only in one plane. तो बेटा जी डेफिनेशन के बाद मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन ग्रेड रेडिएटा। तो बाइलेटरल एनिमल्स जो होते हैं वो ज़्यादा रेडिएटा वाले एनिमल से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनके पास क्लियरली हेड मौजूद होता है और एक डिस्टिंक्ट पोस्टीरियर एंड वाज़िया किस्म का टेल एंड वाला एंड भी मौजूद होता है। आल्सो देयर आर क्लियरली डिफाइंड डॉर्सल एंड वेंट्रल सर्फेसेस। तो हमारी जो फ्रंट साइड है ये हमारी वेंट्रल साइड है और बैक साइड हमारी जो है वो डॉर्सल साइड है। जी बेटा, ग्रेड बाइलेटेरिया की एग्जांपल्स, द एनिमल्स बिलोंग टू फाइला प्लेटीहेलमिन्थेस, नीमाटोडा, एनिलेडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रेड। तो ये सारी बेटा जी आपको एग्जांपल साथ साथ दे दी हैं, तो ताकि आपको जो है ना वो नीचे कलर्स और फिर उस कलर्स के अंदर जो ग्रुप्स हैं उनके भी नाम भी लिख दिए हैं। अकाइनोडर्म्स है बाइलेटरल सिमेट्री। It must be mentioned here that animals belong to phylum Echinodermata have been bilateral symmetry, ठीक है ना जी। तो एविडेंट फ्रॉम द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर देयर लार्वी, ये अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होते हैं बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं, लेकिन जब अपने एम्ब्रियो से अडल्ट फॉर्म में आते हैं तो फिर रेडियल सिमेट्री इख्तियार कर लेते हैं। तो इन्होंने रेडियल सिमेट्री जो है वो सेकेंडरी करैक्टर के तौर पर ली है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो क्रोकोडाइल है वो बेसिकली खुश्की का जानवर है, ठीक है ना जी। वाटर वाला एनवायरनमेंट हैबिटेट जो है वो उसने सेकेंडरी अडॉप्टेशन के तौर पर इख्तियार किया हुआ है। ग्रेड क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रेड बाइलेटेरिया, ऑल द एनिमल्स इंक्लूड इन ग्रेड बाइलेटेरिया आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दीज मे बी एस्लुमेट, सुडोसुलुमेट और सिलोमेट। तो पहले बेटा जी सीरीज प्रोटेरोस्टोमियन बाइलेटरल ग्रेड बाइलेटेरिया के एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, सीरीज प्रोटेरोस्टोमिया एंड सीरीज डिटोरोस्टोमिया। तो प्रोटोस्टोम्स जो प्रोटेरोस्टोमिया में पाए जाते हैं तो उनके पहले बड़े क्लीवेज आर डिवीजन ऑफ द जाइगोट इज स्पायरल एंड डिटर्मिनेट। जाइगोट से ब्लास्टुला बनने तक जो है उनमें क्लीवेज यानी माइटोटिक डिवीजन जो होती है, क्लीवेज माइटोटिक सेल डिवीजन को कहते हैं, तो वो जो है वो स्पायरल होती है और डिटर्मिनेट, यानी कि उस क्लीवेज से जो ब्लास्टोमियर यानी जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनको पता होता है कि उन्होंने आगे जाके कौन से बॉडी आर्गन को डेवलप करना है, जबकि क्लीवेज इज़ रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट। ड्यूरिंग डेवलपमेंट process mouth in these animals arise from the blastopore from its interior margin। तो ये देखें ये ब्लास्टोपोर है, यही ब्लास्टोपोर किस में तब्दील हो जाएगा, माउथ में तब्दील हो जाएगा, ठीक हो गया ना जी। जब कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है दूसरी तरफ डिटेरोस्टोमिया में या डिटेरियोस्टोम्स में जो है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट माउथ इज़ फाउंड फ्रॉम at some distance interior to the blastopore or blastopore from the anus। तो आप देख सकते हैं इसमें ब्लास्टोपोर ने क्या बना दिया है, एनस बना दिया है। तो बेटा जी नंबर 3, स्लोम और बॉडी कैविटीज फॉर्म्ड ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, जिसे हम शाइजोसॉलिस इस प्रोसेस का नाम होता है, शीजोसाइलस भी कह देते हैं। सोइलोम इज़ डेवल्प्ड एज एन आउट पोचिंग, एक आउट ग्रोथ के तौर पर पैदा होती है ऑफ आर्चेंटिरॉन, जिसे एंटेरोसॉलिस के नाम से भी पुकारा जाता है। मेसोडर्म इज़ ड्राइड फ्रॉम सेल्स जो है ऑन द इंटीरियर लिप्स ऑफ द ब्लास्टोपोर, जबकि डिटेरियोस्टोम्स में मेसोडर्म इज ड्राइड फ्रॉम द वॉल ऑफ डेवलपिंग गट। नीचे बड़े आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से जो है वो मेसोडर्म की इब्तदा हो रही है। नंबर 5, द सीरीज ऑफ प्रोटेरोस्टोमिया इंक्लूड्स एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम एस्क्लेमेंथस, ठीक है ना जी। इसमें कौन कौन से फाइलम शामिल हैं, एस्क्लेमेंथस जैसे फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं, नीमाटोड्स, ठीक हो गया ना जी, एनिलेड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, जबकि फाइलम अकाइनोडर्मेटा से लेके आगे फिर हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स सारे किस्में आज शामिल हैं, डिटेरियोस्टोमा में शामिल हैं। ये पाँचवा और बेटा जी पाँचवा पॉइंट जो है ना ये बड़ा काम का है, ये MCQs में बहुत पूछा जाएगा आपसे। स्पायरल एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज,
स्पायरल एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज जो है बेटा जी उसकी डेफिनेशन पहले स्पायरल एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज इज़ दैट इन विच द लाइंस और प्लेन्स ऑफ डिवीजन, क्लीवेज का मतलब डिवीजन, आर नॉट सिमेट्रिकल, वो यकसा नहीं होती, बिटवीन द पोल्स, इंस्टेड दीज आर डायगोनल, बल्कि तिरछी होती हैं टू द पोलर एक्सेस एंड प्रोड्यूस अनइक्वल सेल्स, जिसके नतीजे में जो है वो अनइक्वल साइज़ के डाटर सेल्स बनते हैं अराउंड द एक्सेस ऑफ पोलैरिटी एंड ऑल द ब्लास्टोमियर्स, और जितने भी वो डाटर सेल्स पैदा होते हैं उन्हें पता होता है कि उन्होंने फ्यूचर में एम्ब्रियो का कौन सा हिस्सा बनाना है। द फेट ऑफ ईच ब्लास्टोमियर इज़ फोर टोल्ड। जबकि रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, इन रेडियल एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज द प्लेन्स ऑफ क्लीवेज आर सिमेट्रिकल, यकसा होती हैं टू द पोलर एक्सेस एंड प्रोड्यूस टायर्स, टायर्स का मतलब है लेयर्स, टायर्स का मतलब लेयर्स ऑफ सेल्स ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, एक सेल की लेयर दूसरे ऊपर, तो वो जो नए सेल्स बनते हैं जिन्हें ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। फेट ऑफ ईच ब्लास्टोमियर इज़ नॉट प्रीडिटरमिन्ड, उन्हें पता नहीं होता कि उन्होंने किस टिश्यू में तब्दील होना होता है। तो ये बड़ा जो आज का लेक्चर है, कोई भी सवाल हो व्हाट्सअप पूछे। अल्लाह ताला हम सबका हमें नासर आमीन। शुक्रिया।